वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है दोस्तों डीसी के द्वारा। कोडरमा डीसी के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया, आज इस मॉडल पेपर को हम आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे सवालों अच्छे क्वेश्चन का कलेक्ट किया गया है और इसमें बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगर ये 5 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मतलब कलेक्ट करके दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है प्रोजेक्ट रेल, ऐसे करके लिखा है। मॉडल प्रश्न पत्र 2023, मॉडल प्रश्न पत्र 2023, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2022 तय हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णता आधारित जिला प्रशासन कोडरमा संदेश। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये लिखा है कि प्यारे बोर्ड परीक्षार्थियों, परीक्षाओं को बेहतर प्रश्न एवं परीक्षा का भय पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट रेल और स्वस्थ शैक्षणिक माहौल के लिए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के माध्यम से तनाव मुक्त, है ना, टेंशन मुक्त, प्रसन्नतादायक मतलब एकदम खुशी माहौल में गतिविधियों से पूरे वर्ष आपके विद्यालय में पठन पाठन का कार्य पूरा करवाया है। हम सभी को ज्ञात है कि 20 मार्च से जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऐसे समय में सभी छात्र छात्राओं जितने अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उसके लिए उतना ही लाभप्रद होगा। तो जिला प्रशासन अर्थात डीसी की बात करें, शिक्षकों के सहयोग से जैक बोर्ड के पैटर्न पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के 4 से 5 मॉडल सेट जारी किया है। तो चलिए इस मॉडल पेपर को हम लोग आज जानने वाले हैं और इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला मॉडल पेपर आपके सामने ये रहा दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान क्लास 10 है, आपका पूर्णांक 40 मिनट है, समय 1.5 घंटा मिलेंगे आप लोगों को। निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र 4 खंड है, का खा गा घा, सभी प्रश्नों को उत्तर अनिवार्य हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, सभी प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किए गए हैं और सभी प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प का चुनाव ओमआर सीट को भरें। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फ्रांस जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था दोस्तों, किसने कहा था? तो मैटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर भी रहे हैं। ठीक है, ये भी रहे हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। नेपोलियन की बात आप जानते हैं, नेपोलियन 1815 में हार हुई थी और 1804 में ये फ्रांस का राजा बना था। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर 2 का था 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसने बदलाव भी किया था, आप लोग को सब्जेक्ट में हम पढ़ाए हैं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बाबा रामचंद्र कौन थे? बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये गिरमिटिया मजदूर थे। कौन थे दोस्तों? गिरमिटिया मजदूर थे। आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये 5 अप्रैल 1931 को हुआ था। ये भी वीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 3 अप्रैल काट दें और सिर्फ 1932 रखें तो ये क्या बनेगा? कुसुनतुनिया की संधि बनेगा। क्या बनेगा? कुसुनतुनिया की संधि बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 कहता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ठीक है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। बाकी ये सब का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताया। जिसके पास आएगा हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के हैम्पशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? तो ये ऊन उद्योग में। ठीक है, ऊन की कताई के लिए हो रहा था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 8 कहता है कि किस समाचार पत्र ने, ठीक है, वर्नाकुलर होगा, यहाँ पे मिस टाइपिंग वगैरह थोड़ा सा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये पहले बांग्ला में छपता था, इसके बाद इसको बदल करके इंग्लिश में कर दिया। ये भी बात आपको ध्यान में रखना कि किस भाषा में बदला था। तो ये पहले बांग्ला में छपता था, इसको इंग्लिश में कर दिया। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछ दे, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे कि रातों रात अमृत बाजार पत्रिका
बांग्ला से किस भाषा में बदल दिया गया था, तो इंग्लिश में बदल दिया गया, तो ये भी तो आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो त्रिनिदाद में होता है। ठीक है, ये मुहर्रम पर लगने वाला मेला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है। कैनाल कॉलोनी का मतलब जैसे ब्रिटिश शासनकाल में ना जो नहर होता है, नहर जिसके द्वारा डैम से पानी लिया जाता है, वही है। ठीक है, तो ये पंजाब में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना दोस्तों 1948 में बना। भारत आजाद 1947 में हुआ था। और दोस्तों 1946 की जरा सा हम गौर कर लें, 1946 की अलग बात है, ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन में था, तो इसको छोड़िए हटाइए। ठीक है, ये आपका 2 ही 47 और 47 में नहीं कहा, आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन काम देने वाला है क्लास 10 के लिए, सिर्फ 1948 और वो सर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में होगा। कहाँ पर होगा, ब्रुसेल्स में होगा। और जेनेवा दोस्तों किसका मुख्यालय है ना, तो ये आपका जो विश्व आपका जो है हाँ व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय जेनेवा में, ये भी थोड़ा आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो अमेरिका में आदेशात्मक होता है और कैसा होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। जिससे आप जानते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़े ना, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हुआ था 1992 में हुआ था। और 1992 में ही जो बदलाव हुआ था उस समय पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इज द राइट आंसर। और बाकी ऑप्शन का तो पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन इसका कुछ खास महत्व नहीं है। आपकी क्लास 10 की दृष्टि से तो वैसा डेट रहता तो हम आपको उसका पोस्टमार्टम तो जरूर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सामाजिक भेदभाव किसने मतलब किसके कारण उत्पन्न होता है, ये होना चाहिए। तो किसने लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसके कारण होता है, तो ये उपयुक्त सभी कारण, धर्म के कारण, जाति, भाषा, ये सभी के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 16 राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है मतलब गलत ढूंढना है। तो दल चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल सही बात बोला है। दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही बात है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों कार्यक्रम को जनता के समझ रखते हैं, ये भी सही है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपने मेंबर को क्यों, इसको तो पूरा देश, पूरी जनता, ये सभी लोगों को भलाई करना है, तो यहीं पर गलत हुआ। मतलब यहाँ गलत पूछा है, तो यही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 17 की बात करें, ये सॉरी 17 क्वेश्चन होगा, तो 17 क्वेश्चन नंबर की बात करें कि फेडो कोर का संबंध क्या है, तो पर्यावरण आंदोलन और पानी के निजीकरण के विरुद्ध, जातिगत, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुम शेर की रचना है दोस्तों। ठीक है, और महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, यहीं पर गौर कर लीजिए। महात्मा गांधी ने लिखा है आपको स्वराज, हिंद स्वराज नामक किताब इसने लिखा है, और इसका हो गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों पहले 1 आया तब बाघ आया, पहले 1 आया तब बाघ आया, मतलब पहले 72 तब 73। इसका मतलब बाघ 73 में और 1 72 में, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसका राइट आंसर 1973 हो जाएगा। लेकिन आपको 72 भी याद रखना है कि वन्य जीव अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था, ये भी तो आपको जाना जरूरी है दोस्तों। 1971 की जगह हम 1871 कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगर 1900 की जगह 1870 कर दें तो इटली का एकीकरण हुआ था, ये भी जरा गौर कर लीजिए आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण हैं, तो अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण भी दिक्कत होगा दोस्तों। और बात करें तो असमान वर्षा के कारण, कहीं जगह ज़्यादा पानी गिरेगा कहीं कम गिरेगा, तभी दिक्कत ही दिक्कत है। तीव्र औद्योगिकरण अधिक होगा तभी दिक्कत, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा डी। 21 निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है, तो बहुत ही आसान सवाल है। पेय का मतलब पीने वाला, तो यहाँ पर जो है वो चाय इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बता दें ये पेय फसल, पेय पदार्थ के बारे में आप लोग को भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना पड़ता है। पेय फसल उगाने के लिए उसको कितना तापमान चाहिए, कौन मिट्टी चाहिए, कैसा जगह होना चाहिए, इसके बारे में भूगोल में जरूर पढ़ लेना, ये मोस्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये इनमें से या तो चावल की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति क्या होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक सवाल जरूर पूछेगा, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं।
मतलब ये चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं भूगोल में 3 नंबर और 5 नंबर के लिए भी VVI क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है दोस्तों। क्या है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें 23 का। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र या लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है? तो टाटा टिस्को कंपनी है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। 24 भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन को दोस्तों 17 होगा, चूंकि हम स्प्रिंट हुआ है यहाँ पे 17 क्षेत्रों में बांटा गया है। आप गूगल पे भी सर्च करके चेक कर सकते हो। 25 भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? सड़क का नाम स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब देखिए, इसको लॉजिक से समझो। चारों ओर, तो चारों ओर पहले ऐसे बना लीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना, तो ऐसे वही चतुर्भुज बन जा रहा है। तो उसको चतुर्भुज से याद कर लो कि चारों ओर घुमाए चतुर्भुज बन जाता है दोस्तों। अब बात करें 26 का। 26 कहता है कपास की फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? मतलब कितने दिन में वो पाला नहीं लगेगा उसमें? 210 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें दोस्तों 27। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? लोगों के लिए विकास का अर्थ होता है अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। मेरे लिए विकास क्या है कि हमारा अधिक से अधिक व्यू बढ़े, अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़े और हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं। आपके लिए विकास का अर्थ क्या है कि हमें अच्छे से अच्छे चैनल मिले, जिसमें अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले और अच्छी ज्ञान मिले, है ना, और सही सूचना सही जानकारी मिले और हमारे ये परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ये सबका अपना अपना विकास होता है दोस्तों, है ना। घर के बच्चों के लिए क्या विकास है? उसे आज़ादी चाहिए, जैसे वो बच्चा घूमता है वैसे हम भी घूमें, या दूसरे बच्चा की अपेक्षा करता है। एक मजदूर के लिए आज़ादी का विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? एक मजदूर चाहता है कि हमें रोज काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले। तो सभी का अलग अलग है दोस्तों। एक दुकानदार का विकास क्या हो सकता है दोस्तों? एक दुकानदार का विकास ये हो सकता है कि उसके लिए अधिक से अधिक सामान बिक्री हो, उससे अधिक मुनाफा हो, घाटा ना हो। तो दोस्तों क्या होगा? अलग अलग। 28 किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय मिलता है, और प्रति व्यक्ति और औसत आय एक ही चीज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी दोनों हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कृषि डायरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि डायरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से कहते हैं, द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से कहते हैं, तृतीय को सेवा क्षेत्र के नाम से भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या करते हैं? अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। जैसे हम धान लाएं तो प्राकृतिक संसाधन है, और इस धान से ही बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करनी है, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र हो गया, है ना। आप जानवर लाएं, उसको पालन किए, उससे मांस या मछली या दूध कुछ भी प्राप्त किए, भी प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का मतलब जिसको एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदल देना। आपके पास गेहूं है, आप गेहूं से आटा बदल दिए, तो द्वितीय क्षेत्र हो गया। कौन क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, मतलब आप उसमें सेवा कर रहे हैं लोगों का, है ना। जैसे मान लीजिए आप सामान गाड़ी चलाने, तो आप सवारी को बैठा के कहीं और ले गए तो उसके लिए भाड़ा लिए। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मान लो आप लोग को कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ाने के बदले हम पैसा ले रहे हैं, या डॉक्टर फी ले रहा है, वकील फी ले रहा है, ये सब क्या है? सेवा है, सेवा कर रहे हैं। अब बताइए तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से। कहता है बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग क्या करता है? तो लोन देता है लोगों को और मुद्रा के रूप में रखता है, चूंकि लोगों को देना भी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। 32 कहता है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का माध्यम मुद्रा, चूंकि मुद्रा है तो मुद्रा को दे करके हम उसके बदले किसी वस्तु को ले सकते हैं और बेच सकते हैं, है ना। लेकिन ऋण से नहीं होगा, साख से नहीं होगा, कर्ज से नहीं होगा, चीजें क्या चीजें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप इस ऑप्शन में कोई नहीं समझ के रखना है, आपको रखना है इसके जगह 1995 कर दीजिए तो हो जाएगा। 1995 दोस्तों, कितना? 1995 को हुआ था। ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में है। 35 कहता है उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था दोस्तों? 1960 दोस्तों। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 24 दिसंबर 1986 को। 1986 को। ठीक है। उपभोक्ता का अधिकार आपको पता होना चाहिए, चुनने का अधिकार आपको है, चुनने का अधिकार। ठीक है। साथ ही साथ क्षतिपूर्ति को पाने का अधिकार है, साथ ही साथ चुनने का अधिकार हो गया आपको, है ना। सूचना पाने का अधिकार है, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। ये सारे अधिकार आपको पढ़ के जाना, चूंकि कोई जरूरी नहीं कि ये सवाल पूछेगा।
इसको बदल करके पूछेगा इनमें से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है, तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाए आप लोग, हम पढ़ा चुके हैं उसको, ठीक है, आप देख लीजिएगा। भारत में महिलाओं के लिए किस में सीटें आरक्षित की गई थी, तो पंचायत चुनाव में आरक्षित किया गया 1/3। वो कितना 1/3? 38 का था, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार और विश्वास रखता है उसे नारीवादी कहते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे नारीवादी लिख लें अपने मन से। 39, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो राष्ट्रवादी संस्कृति है, संस्कृति राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगा, जो कि इसमें दिया उसको जरूर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है और सत्ता को हासिल करना, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो दल चुनाव को लड़ेगा इसलिए कि हमें जीतना है और सत्ता को हासिल करना है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रहा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोस्तों, इसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे, चूंकि इसमें हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा दिए, अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग को सब्जेक्टिव करा देंगे, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं और लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो सवाल हैं और हमारे यूट्यूब पर डाला गया यार, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग अलग डाला गया, तो वहाँ पे आप लोग जाके चेक करते नहीं है, जो आया सो आया उसी को देख लें, ऐसा नहीं होता है। आप ना ये सारे सवालों का जवाब हम दे चुके हैं, ठीक है, और सारा हमारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ था, उसको चेक कीजिए, जाके पढ़िए, देखिए। जैसे आपको हम बात करें दोस्तों ये वाला बहुराष्ट्रीय कंपनी की अगर बात करें तो ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। वैसे कंपनियां जिसका रजिस्ट्रेशन तो एक देश में होता है, लेकिन ये बाकी किसी भी देश में या एक से अधिक देशों में अपना ऑफिस या उत्पादन करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मतलब मान लो कोको कोला है, तो कोको कोला भारतीय कंपनी, तो भारतीय कंपनी का मान लीजिए तो भारत में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि भारतीय कंपनी, लेकिन ये अपना उत्पादन नेपाल में, भूटान में, जापान में, जहाँ मन तहाँ उत्पादन कर सकती है, बेच सकती है और अपना ऑफिस भी खोल सकती है, तो इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मुद्रा का परिभाषा करें तो मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, मतलब जरिया है, ठीक है, या जो मुद्रा का कार्य करे उसे मुद्रा कहते हैं, आप ये भी कह सकते हो। सड़क परिवहन की दो विशेषता क्या बताएं? दो विशेषता कुछ भी, सड़क परिवहन ये इसमें बनाने में खर्च कम होता है, ठीक है, ये हर गली गांव मोहल्ला तक जाना संभव है, ये दुर्गम स्थानों पर भी बनाना संभव है, तो कुछ भी आप दे सकते हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, बता दें। नेक्स्ट है कि किन्हीं दो गैर परंपरागत स्रोत के नाम लिखें, ठीक है, परंपरागत वही नवकरणीय आप लोग को बता दी। कहता है किन्हीं दो राजनीतिक दल का नाम बताएं, तो राजनीतिक दल का नाम कुछ बताइए, बीजेपी है, कांग्रेस है, बात खत्म हो गया। सत्याग्रह का विचार है, सत्याग्रह का मतलब जो सत्य के रास्ते पर चली, भी तो हम लोग को बता चुके हैं, या वीडियो इस पर हम अपलोड कर देंगे या कल या परसों तक। कल्पना किससे कहते हैं? तो कल्पना इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये फ्रेडरिक सारियो ने दिया था, ठीक है। इसने कहा था ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका संभव होना या साकार होना लगभग इम्पॉसिबल है या संभव है, उससे हम कल्पना दर्श कहते हैं। दोस्तों आप इसमें सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के लोगों पर सामूहिक पहचान कैसे हुआ था, सूत्र बंदरगाह हासिल तक कैसे पहुँच गया, बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ क्या होता है, पेय फसल का नाम बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी क्या है, दबाव समूह राजनीतिक दल में क्या अंतर है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव क्या है, बैंकों का कैदी का वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा G77 क्या है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तृतीय पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग को मानचित्र का जो है, हमको लगता है ये कल तक सबसे पहले मैप आप लोग को पहले कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैप कंप्लीट करिए, चूँकि आसानी से ये 5 नंबर आपको देगा, तो इसको आसान वाला समझो ना, 1 2 को भरिएगा और 5 नंबर पाइएगा, तो ये सबसे आसान है। तो सबसे पहले हम ये आप लोग को कल वीडियो अपलोड कर देंगे। दोस्तों आप लोग के लिए इतना वीडियो अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आप हमें इस चैनल को अधिक से अधिक ना शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपके सिर्फ कमेंट और आपके लाइक और आपके कमेंट से काम नहीं चलने वाला। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, आपके दोस्त में आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में कम से कम 50 या 100 बच्चा जरूर पढ़ता होगा, उन सभी लोगों को मोटिवेट करना पढ़ने के लिए इस चैनल के माध्यम से, उसे भी पढ़ने बोलें। अगर अधिक बच्चा हो जाएगा तो आप लोग को हम लाइव क्लास कर देंगे, ठीक है। अगर 100 लोग कमेंट कर दिए कि सर हमें लाइव क्लास चाहिए, तो आज अभी जब बोलिएगा तब से मैं देने को तैयार हूँ। बस 100 लोग हमें खाली कमेंट कर दें कि सर लाइव क्लास चाहिए, बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आप मैं चैलेंज करता हूँ कि SST सोशल साइंस में, ठीक है, आपको कम से कम 95 स्कोर करना है और हो भी जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।